हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र का एग्जाम 23 मार्च को होने वाला है। प्रश्न नंबर हमारा पहला है, गरीबी शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया जाता है। गरीबी शब्द जो होता है उसका प्रयोग कैसे दो अर्थों में किया जाता है। गरीबी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है सापेक्ष गरीबी और दूसरा अर्थ है निरपेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सापेक्ष गरीबी से क्या आशय है या क्या है। सापेक्ष गरीबी से आशय आय की असमानताओं से है, यानी कि सापेक्ष जो गरीबी होती है वो आय के असमानताओं से है। जो आय हमारा होता है उसकी असमानता से है। सापेक्ष गरीबी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय असमानताओं का बोध कराती है। जो सापेक्ष गरीबी होती है दोस्तों, वो अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक असमानता, हमारी आर्थिक स्थिति का जो असमानता होती है उसको बोध कराती है, यानी हमें बताती है। सापेक्ष गरीबी से हम आय के वितरण पर विचार करते हैं। सापेक्ष जो गरीबी होती है उसके आय का जो रुपया पैसा का जो आय होता है उसके वितरण पर हम विचार करते हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए, कितना डेवलप कैसे किया जाए, इसको ग्रोथ में कैसे लाया जाए, ये सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या है। निरपेक्ष गरीबी से क्या आशय है। निरपेक्ष गरीबी से आशय मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, यानी कि मानव की आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी है, खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य, सुविचार आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। निरपेक्ष गरीबी जो है वो खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य, सुविचार इनकी पूर्ति और पर्याप्त वस्तुओं तथा सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता से है, यानी कि इसका आशय निरपेक्ष गरीबी का आशय यही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार बताइए। बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला नंबर है दृश्यता या खुली बेरोजगारी, दूसरा है अर्ध बेरोजगारी, तीसरा है मौसमी बेरोजगारी, चौथा है चक्रीय बेरोजगारी और पांचवा है यांत्रिक बेरोजगारी और छठवां नंबर है शिक्षित बेरोजगारी। ये भी एक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अदृश्य बेरोजगारी से क्या आशय है। अदृश्य बेरोजगारी जो छिपी हो, दिखाई ना दे, ऐसी बेरोजगारी से क्या आशय है। अदृश्य बेरोजगारी इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग काम में लगे हैं, यानी कि अदृश्य जो बेरोजगारी होता है इसमें ऊपर से ऐसे लगता है कि लोग काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है। देश के जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां बेरोजगारी ऐसा देखने के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न है गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। गन्ना एक प्रश्न बन रहा है इससे कि गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, ऐसा क्यों है। गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, यानी कि गन्ने का व्यापार किया जाता है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह अब एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज बन गया है। एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी, यानी कि गन्ना को कहाँ ले जाते हैं, उद्योग में ले जाते हैं जहाँ शक्कर बनता है और शक्कर भारी मात्रा में वहाँ से बनाया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, उसी शक्कर का व्यापार किया जाता है। तो गन्ना क्या हो गया, मुद्रादायनी कृषि उपज बन गया है। अगला प्रश्न है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। जूट जो है सुनहरा रेशा ऐसा क्यों कहा जाता है। जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन सकता है कि कौन से रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा जो होता है सोने की तरह चमकीला होता है। जूट का जो रेशा होता है, रेशम, वो कैसा होता है, सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व
का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। यानी कि यह जो रेशा है बहुत ही सस्ता और व्यापारिक इसका व्यापार करते हैं लोग, तो इसका महत्व भी बहुत है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? कृषि पर आधारित उद्योग जो हैं कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तेल उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग, चाय उद्योग आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।